नमस्कार। स्वागत है श्रीदेव क्लासेस धनगर में। हम लेकर आए हैं बाल विकास बुद्धि से महत्वपूर्ण प्रश्न। सीटेट, एमपीटेट, रीट आगामी जो परीक्षा आने वाली है सीटेट से संबंधित, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा, जिसमें आपको 1 से 2 अंकों की तैयारी अच्छे से हो जाएगी और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न इसमें हैं। ऐसा संग्रह है प्रश्नों का। बाल विकास में बुद्धि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जो यूनिट है आपकी बुद्धि है ना, जिससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए हम शुरुआत करते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको देखने हैं। मध्य प्रदेश वर्ग 1, 2, 3 इनसे संबंधित प्रश्न हैं। यूपी टेट, सी टेट, रीट। प्रश्न है, बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत किसने दिया? तो जो बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत किसने दिया है, वो दिया है बी.एस. ब्लूम ने। किसने दिया है? बी.एस. ब्लूम ने। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि मतलब आईक्यू की अवधारणा किसने दी? तो बुद्धि आईक्यू की अवधारणा जो दी है वो बिने ने दी है। फिर एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत जो है इसके संदर्भ में कहा जाता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो बालकों की जो बुद्धि मापी जाती है उसकी पहले बुद्धि परीक्षण का जो प्रथम है वो किया है अल्फ्रेड बिने ने। किसने किया है? अल्फ्रेड बिने ने। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कुल कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया था? देखिए हम बताते हैं यहाँ पर कुल कितने तत्वों को सम्मिलित किया था। 120 तत्वों को सम्मिलित किया गया था। केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का क्या है? तो अशाब्दिक परीक्षण है। क्या कहें? अशाब्दिक परीक्षण। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिससे सीटे से संबंधित पूछे गए प्रश्न है। यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र व मानसिक उम्र 9 है तो उस साल तो उसकी बुद्धि औसत बुद्धि होगी। क्या होगी? आप समझ लीजिए इस प्रश्न को कि पूनम की काल क्रमानुक उम्र और मानसिक उम्र 9 है तो उस साल है तो उसकी बुद्धि कितनी होगी? वो औसत बुद्धि वाली होगी। जैसा आईक्यू अपन वो जो सूत्र से आपको निकालना रहेगी, जिसके अंतर्गत यह क्या कहलाएगी? औसत बुद्धि। वास्तविक आयु अपन जो मानसिक आयु है उसके संबंध में निकलेगा तो उसकी औसत बुद्धि के रूप में निकलेगा। जैसे गॉड गिफ्टेड होता है वो किस बुद्धि से संबंधित होते हैं, है ना? क्या किससे संबंधित रहेगा? प्रतिभाशाली कौन होते हैं? प्रखर बुद्धि वाले कौन होते हैं? जड़ बुद्धि वाले कौन होते हैं? मूर्ख बुद्धि वाले कौन होते हैं? अल्प बुद्धि जो संबंधित आते हैं। इसकी कैटेगरी होती है जो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड इसके संबंध में, है ना? तो यहाँ पर उसकी जो बुद्धि क्या आएगी? औसत बुद्धि। गोलमैन ने संबंधित है तो गोलमैन किससे संबंधित है? संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। फिर स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का मापन होता है तो बुद्धि मापी जाती है। ठीक है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। 70 से 80 बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है। यदि 70 से 80 मंद बुद्धि वाले बालक हैं तो प्रशिक्षण योग्य स्तर से संबंधित होते हैं। टर्मन के अनुसार अति उत्कृष्ट बुद्धि जो है वो मानी गई है 120 से 125। किसने मानी है? टर्मन ने। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय के जो बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय टर्मन ने विकसित किया है। किसने विकसित किया है? टर्मन के द्वारा विकसित किया गया है। सामान्य व विशिष्ट बुद्धि कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन है। व्यवहार बुद्धि को कहा जाता है तो व्यवहार बुद्धि को जो व्यवहारिक बुद्धि है वह मूर्त बुद्धि के रूप में होती है, इसलिए व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? मूर्त बुद्धि कहा जाता है। औसत बुद्धि लब्धि जो आईक्यू होता है वो कितना होता है? तो वो 90 से 110 के बीच में औसत बुद्धि होती है, जो कि अभी आपने पूनम की आयु के संबंध में निकाला था। उसकी दोनों एज क्या थी? 9 थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार, स्पीयरमैन ने एक परिभाषा दी है, तर्क करने की क्षमता या समस्या समाधान की क्षमता जी कारक कहलाती है। जो फैक्टर्स दिए हैं वो क्या आता है? जी कारक कहलाता है। फिर है टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक क्या कहलाता है? सामान्य बुद्धि वाला बालक होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि जो भाटिया थे भारत के थे, वो भाटिया परीक्षण किस मापन के लिए होता है? इसका नाम है भाटिया बैटरी परीक्षण। किससे संबंधित होता है? पूछा हुआ प्रश्न है सीटेट में। तो भाटिया बैटरी परीक्षण बुद्धि मापन के संबंध में
प्रस्तुत होता है, बुद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे भाटिया बुद्धि परीक्षण कहा जाता था, जो भारतीय मनोवैज्ञानिक थे। अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि 8 वर्ष के विनोद की आयु, मानसिक आयु दी गई है 10 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी। जैसे बालक कितने हैं 8 वर्ष का, और उसकी जो मानसिक आयु कितनी है 10, और बालक कितने वर्ष का है 8 वर्ष का, इंटू 100 हो जाएगा। तो आपको देखना है यहाँ पर बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है, ये जो है 125। जिस प्रकार से आप इसमें से काट के निकालेंगे तो आपको क्या संबंधित प्रश्न मिलेगा, तो वो आपके मिलेगा 125 उसकी बुद्धि है। 25 वर्ष के लड़के की मानसिक आयु 16 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी। देखिए नेक्स्ट आपने इसी प्रकार से हल करना है। आपको मानसिक आयु 16 आ जाएगी, वास्तविक आयु 25 आ जाएगी, और इंटू 100 आ जाएगी। तो वह कौन सी बुद्धि आ जाएगी, उनकी 64 वाली बुद्धि आ जाएगी। 25 चौक 100 होते हैं और 16 चौक 64 होते हैं, इसके संबंध में वो आप निकाल सकते हैं। बुद्धि क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ। बुद्धि क्या है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों होती है, कि यह पुस्तक कौन है, तो डेनियल गोलमैन है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण होती है, तो ये किसने कहा है, डेनियल गोलमैन ने। गोलमैन, मेयर व साल्वे का नाम सामयिक बुद्धि के लिए जाना जाता है। जो गोलमैन है, मेयर है और साल्वे को सामयिक बुद्धि के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जाना जाता है। डेनियल गोलमैन जो है संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। सभी व्यक्ति अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह किससे संबंधित है, तो यह सिद्धांत जो है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत के संबंध में प्रयुक्त है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की मदद, सहायता सुलझाने में करती है। ये आपसे संबंधित बताना है कि किसी व्यक्ति की समस्या सुलझाने में कौन सी बुद्धि संबंधित होती है, अमूर्त बुद्धि। बुद्धि की गुणवत्ता स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर रहती है। बुद्धि के मात्रा सिद्धांत से संबंधित है, तो केली का कथन है। किसका संबंध कथन है, ये केली का। बुद्धि बुद्धि को 4 शब्दों के रूप में बताया गया है। पहला है ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना, है ना। क्या है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना में निहित होते हैं। किसने कहा है, अल्फ्रेड बिने ने कहा है। सामयिक बुद्धि की लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है, तो डेनियल गोलमैन को है। डेनियल गोलमैन को है सामयिक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, परिवार बच्चों को अनौपचारिक प्रकार से शिक्षा देता है। यहाँ हम शुरू देख लेते हैं, जो बालक होता है परिवार में उसको अनौपचारिक शिक्षा होती है, और वो आंगनवाड़ी में भी अनौपचारिक शिक्षा होती है। जब बालक विद्यालय पहुंचता है, प्री प्राइमरी विद्यालय पहुंचता है, प्राथमिक विद्यालय पहुंचता है, तब उसकी औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होती है। उससे पूर्व वह घर परिवार में और आंगनवाड़ी में अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करता है। किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने की क्षमता जो होती है, वो सामयिक बुद्धि कहलाती है। किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने की जो क्षमता होती है, उसे सामयिक बुद्धि का प्रकार कहा जाता है, सामयिक बुद्धि कहलाई जाती है। हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए बालक के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये एक बालक है, जो बालक है विद्यालय जाने से पूर्व उसमें जो भाषाई लैंग्वेज डेवलपमेंट स्किल जो होती हैं, भाषा कौशल जो होते हैं, उनमें किन कौशलों का विकास हो सकता है, कौन से कौशल का विकसित हो जाते हैं। तो हम यहाँ बता दें कि बालक का जो श्रवण कौशल, मतलब सुनना और बोलना, दोनों कौशलों का विकास हो जाता है विद्यालय जाने से पूर्व। बालक सुनना और बोलना सीख जाता है, और विद्यालय जाने के बाद वह लिखना और पढ़ना सीखता है। संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको देखना है यहाँ। नेक्स्ट प्रश्न है, एक औसत बुद्धि वाले बच्चा यदि भाषा को पढ़ने व समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, तो यह संकेत देता है कि बच्चा किस लक्षण से प्रदर्शित होता है। देखिए यहाँ प्रश्न ये पूछा गया है कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने व सीखने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, कठिनाई महसूस होती है, तो ये संकेत करता है, किससे संबंधित संकेत है, ये डिसलेक्सिया की बीमारी से संबंधित वह है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि डिस्ग्राफिया किससे संबंधित होता है, तो डिस्प्रेक्सिया किससे संबंधित होता है, डिस्प्रेक्सिया गति समन्वय अक्षमता से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, डिस्प्रेक्सिया गति संबंधी अक्षमता से। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत अंतर्व्यक्तिक क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है, अंतर्व्यक्तिक क्षेत्र से संबंधित। सामयिक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत अंतर्व्यक्तिक क्षेत्र से संबंधित है। बुद्धि अभिसारी चिंतन समावेश करती है। बुद्धि में क्या होता है, अभिसारी चिंतन का समावेश होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। कौन सिद्धांत दिया था इन्होंने, बहुबुद्धि
सिद्धांत दिया था। बिने साइमन परीक्षण किस लिए किया जाता है? बुद्धि का मापन किया जाता है। किसके द्वारा? बिने साइमन परीक्षण के द्वारा। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। ये अंतर्व्यक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है। मानव बुद्धि एवं विकास की समस्त शिक्षक को योग्य बनाती हैं। जो मानव बुद्धि एवं विकास को समझ शिक्षक को योग्य बनाती हैं, तो किससे संबंधित है? विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्ट था। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत क्या संबंधित है? तो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर बल देता है। क्या होता है? हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है बुद्धि का, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर बल देता है। स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रण करने से संबंधित बुद्धि को कहते हैं तो वो अंतर्व्यक्तिक बुद्धि कहते हैं। स्वयं की भावनाओं एवं संवेगों को नियंत्रण करना अंतर्व्यक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ क्या है? तो व्यवहारिक जो बुद्धि है उसका जो अर्थ होता है, व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। यह कथन है स्टर्नबर्ग का। फिर आरबी केटल की तरल बुद्धि वंशानुगत कारकों के तुल्य है। किसके तुल्य है? वंशानुगत कारकों के तुल्य है। बुद्धि व सृजनात्मकता में धनात्मक सहसंबंध होता है। कौन सा संबंध होता है? धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल, वेरी आईएमपी प्रश्न है कि बुद्धि के तरल मोजेक मॉडल का किसने दिया है? तो दिया है आरबी केटल ने। आगामी परीक्षा के लिए सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है यह। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया है? आरबी केटल ने दिया है। बुद्धि के सूचना प्रक्रम उपागम का वर्णन किसने किया है? तो स्टर्नबर्ग ने किया है। किसने किया है? स्टर्नबर्ग ने किया है। बुद्धि के सूचना प्रक्रम उपागम का वर्णन स्टर्नबर्ग ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। जेम्स व कार्ड को बौद्धिक खेल में वर्गीकृत किया जाता है। किसकी वर्गीकृत किया जाता है? बौद्धिक खेल में। एक बालक जिसका दृश्य संसार का शुद्धता से प्रत्यक्षित करने की क्षमता अधिक है तो उसकी बुद्धि क्या होगी? स्थानिक बुद्धि होगी। फिर बुद्धि के क्रियात्मक परीक्षण, क्रियात्मक परीक्षण में क्या भाग है? बालकों, निरीक्षरों, गूंगे बहरे लोगों के लिए उपयोगी होती हैं, जो क्रियात्मक से संबंधित होती हैं। स्पीयरमैन के अनुसार क्या है? सभी संज्ञात्मक कार्यों में शामिल मानसिक ऊर्जा क्षमता को जी कारक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गार्डनर ने बुद्धि के कुल कितने प्रकार बताए हैं? तो गार्डनर ने बुद्धि के 9 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 9 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में कौन सी बुद्धि होती है? तो सफल इंटीरियर डिजाइनर में अमूर्त बुद्धि होती है। पास एलॉन्ग टेस्ट का विकास, जो पास एलॉन्ग टेस्ट है किसने दिया है? किसने किया था? वीपी अलेक्जेंडर ने किया था। कक्षा छठी के बच्चे की औसत आईक्यू क्या होगी? तो कक्षा छठी के बच्चे की औसत आईक्यू से संबंधित क्या होगा? बुद्धि लब्धि क्या होगी? 100 होगी, 100 होगी। बुद्धि स्तर देखिए कक्षा छठी के, यही प्रश्न यहाँ पर सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है कि कक्षा 6 के बच्चे की औसत आयु क्या होगी। बस इतना सा आपको दिया हुआ रहेगा, आपको यहाँ बुद्धि लगानी है। स्वयं को क्या बुद्धि लगानी है वो देख लीजिए। कक्षा 6 का बालक है तो बच्चे की औसत आयु दी हुई यहाँ क्यों क्या होगी? कक्षा 6 के बच्चे की, तो कक्षा 6 में पढ़ने वाले बच्चे की आयु कितनी होती है ये आपको देखना है। कक्षा 6 में पढ़ रहा है, 5 वर्ष तक विद्यालय जाता है, तो उसकी आयु क्या हो गई? 11 वर्ष हो गई। ठीक है, तो अब आप आराम से आसानी से निकाल सकते हैं कि कक्षा 6 में पढ़ने वाले बच्चे की औसत आईक्यू क्या हो गई? 11 हो गई। तो उससे संबंध में आप 110 निकाल सकते हैं। कक्षा 6 के बच्चे की औसत आईक्यू क्या होगी? तो इसके संबंध में क्या होगी? 100 होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि बुद्धि स्तर के मापक को सही रूप में निर्माण किया है तो किसने किया है? टर्मन ने किया है। कल्पना का शिक्षा में जो है संबंध कैसा होता है? तो सृजनात्मकता में सहायक होता है। एक अध्यापक के लिए बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता क्यों होती है? अध्यापन एवं विषय परीक्षण में इसे आधार बनाया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न है, निरर्थक शब्द निर्माण सर्वप्रथम ने किया था तो किसने किया था? एबिंगहॉस ने किया था। निरर्थक शब्दों के निर्माण के संबंध में किसने किया था? एबिंगहॉस ने। बुद्धि के स्रोत क्या है? आनुवंशिकता है, अधिगम का परिणाम है तथा वातावरण की एक अंतः क्रिया है। बुद्धि के स्रोत क्या क्या है देख लीजिए आप। बुद्धि के स्रोत में आनुवंशिकता है, अधिगम का परिमाण है और स्व तथा वातावरण की अंतः क्रिया है। बुद्धि सीखने की क्षमता एवं अमूर्त चिंतन की एक योग्यता है। बुद्धि के बारे में कहा जाता है बुद्धि क्या है? सीखने की एक क्षमता है एवं अमूर्त चिंतन की योग्यता है। संवेगों की उत्पत्ति से हुई है तो मूल प्रवृत्ति से हुई है। और मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है। किसने बताई है? मैकडूगल ने। बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? बहुआयामी, सृजनात्मकता, केंद्रीय चिंतन, तीनों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के बाल विकास के ये जो बुद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। श्रीदेव क्लासेस में आपका स्वागत था। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।